नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी के अपने YouTube चैनल वास्तविक ज्ञान 2.0 पर। मित्रों, हमारी आज की कहानी एक बुढ़िया माई और उसकी 3 बहुओं की है। मित्रों, आखिर ऐसा क्या होता है कि बुढ़िया माई की तीनों बहुएं कुतिया बन जाती है? दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, काफी समय पहले एक छोटे से गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बुढ़िया माई बहुत ही धार्मिक थी और हर दिन ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में समय बिताती थी। बुढ़िया माई रोज सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। कार्तिक महीने में वह विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वह मिश्री, माखन, दही और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को चढ़ाती थी। उसके बाद बुढ़िया माई वह प्रसाद अपने पड़ोसियों में बांटती थी। गांव के लोग बुढ़िया माई के पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। बुढ़िया माई का यह नियम था कि वह कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान और पूजा करती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर बुढ़िया माई की आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद खाने से मना कर देती। वे कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते, ये सब दिखावा है। बुढ़िया माई अपने बहुओं की बात को सुनकर बहुत दुखी होती, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती। बुढ़िया माई और उसके पति ने मिलकर अपने तीनों बेटों को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। बुढ़िया माई दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वह सोचती, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? एक दिन बुढ़िया माई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बुढ़िया माई ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी तीनों बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगे। तीनों बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे और मम्मी जी का खर्चा बहुत ज्यादा है। हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती है। मंझली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। हम अपनी मर्जी से रहेंगे। क्या खर्चा करना है, क्या नहीं करना है, ये हम खुद तय करेंगे। हमें अलग रहकर अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनका शादी ब्याह करना है, पैसे कमाते रहेंगे और मम्मी जी का खर्चा करते रहे तो कैसे चलेगा? हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। फिर गाँव के सरपंच को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गांव के सरपंच ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया, 3 बेटों के लिए और एक बुढ़िया माई के लिए। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बुढ़िया माई को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली थी और ज्यादा की जरूरत नहीं थी। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया माई को अपने हिस्से में रखेगा वह उसका भी ख्याल रखेगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया, मैं बुढ़िया माई को अपने हिस्से में नहीं रख सकती क्योंकि उनका खर्चा बहुत ज्यादा है। पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च होता है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। मंझली बहू ने भी मना कर दिया कि मैं भी बुढ़िया माई को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, वह हमें कभी पसंद नहीं करती थी और हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं भी बुढ़िया माई को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और उसके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। बुढ़िया माई अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहू ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया और बुढ़िया माई के हिस्से में जो झोपड़ी थी वह उसमें रहने लगी। अब वह अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती थी।
अब बुढ़िया माई अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर पड़ोसियों में प्रसाद बांट देती और वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बुढ़िया माई के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल था, वह उसी से काम चलाती और सोचती, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब बुढ़िया माई अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 17 साल का हष्ट पुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम गोपाल है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया माई ने आश्चर्य से पूछा, गोपाल, तुम मेरे मायके से हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया माई की आंखों में आंसू आ गए। उसने गोपाल को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। गोपाल ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपने थैले से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली और कहा, अम्मा, ये सब सामान मैं आपके लिए लाया हूँ। आप भूखी मत रहना, मैं रोज आपके लिए खाना भिजवाऊंगा। बुढ़िया माई ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जो तुमने मेरे लिए किया है, उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। गोपाल ने बुढ़िया माई से विदा लिया और वापस चला गया। बुढ़िया माई ने भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बुढ़िया माई को रोज खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वे सोचती, आखिर बुढ़िया कहाँ से इतना खाना ला रही है? इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है। तीनों बहुएं बुढ़िया माई की सेहत देखकर बहुत जलती थी। वे सोचती कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वह जल्द ही भूखी प्यासी मर जाए, लेकिन यह तो दिन ब दिन और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन तीनों बहुओं ने फैसला किया कि वे बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन जब बुढ़िया माई गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गई। वहाँ उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। बहुएं हैरान रह गईं। वे आपस में बातें करने लगी। ये बुढ़िया इतनी चालाक निकली। हमें तो लगता था कि यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहाँ तो हर चीज का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके ये सब जमा किया है। हम काम में लगी रहती थी और ये चोरी चोरी अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना होगा। मंझली बहू ने कहा, हाँ, हमें इसे मजा चखाना चाहिए। देखते हैं कि इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई। सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वे डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गई है, पापा देखो मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की कि कुतियाओं को घर से बाहर भगाएं, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें माँ का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ हल बता सके।
गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यह अनहोनी कैसे हुई। सभी लोग बुढ़िया माई की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। बुढ़िया माई को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी, क्योंकि गोपाल रोज खाना लाकर रख जाता था और बुढ़िया माई भगवान को भोग लगाकर पहले की तरह ही पड़ोसियों में प्रसाद बांटती थी। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थीं। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और अपनी माँ की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बुढ़िया माई के भक्ति और तपस्या का फल है। फिर कुछ लोग बुढ़िया माई के पास गंगा जी की तरफ चल दिए। वहां पर पहुंचकर लोगों को बुढ़िया माई दिखाई दी। फिर गांव के लोगों ने सोचा कि अब बुढ़िया माई को सारी बात बता देनी चाहिए। फिर सभी लोग बुढ़िया माई के पास गए और बोले, माई, तुम्हारे घर में बहुत अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया माई को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौटने लगी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया माई घर पहुंची तो उसने देखा कि पूरे गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछा, क्या हुआ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बुढ़िया माई ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। फिर तीनों बेटों ने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वे कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। बुढ़िया माई ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे। बुढ़िया माई ने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। बुढ़िया सोचने लगी कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। बुढ़िया माई ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, ये सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बुढ़िया माई ने पूछा, बाबा, कृपया मुझे उपाय बताएं। मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। बुढ़िया माई ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। तीनों बेटों ने कहा, माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बुढ़िया माई ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बुढ़िया माई गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी, माँ कब ठीक होंगी? हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बुढ़िया माई बच्चों को दिलासा देती और कहती, बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वह उनसे कहानियाँ सुनाती और उनके साथ समय बिताती। बुढ़िया माई ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बुढ़िया माई ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया माई ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया।
उसके बाद तीनों कुतिया बनी बहुएं भगवान के भोग के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। तब बुढ़िया माई ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें अपने स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ और धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बुढ़िया माई ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी और कभी भी बुढ़िया माई का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। बुढ़िया माई की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझते थे। बुढ़िया माई ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। उसने कहा, देखो बेटा, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। तीनों बहुओं ने कहा, माँ हम अब समझ गए हैं कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे और आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गई और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार किया। बुढ़िया माई ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। उसने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत प्रिय है। हमें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। तीनों बहुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और भगवान का भोग लगाया। उसके बाद सभी ने मिलकर गांव के लोगों को प्रसाद बांटा। गांव के लोग भी बुढ़िया माई की भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती। तीनों भाइयों ने भी अपनी माँ से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। बुढ़िया माई का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी थी। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी निराश नहीं करते। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल वास्तविक ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।